आप लोग उपस्थित हैं और यह कोई नई जनरेशन का व्यक्ति कब चिंतित है आप लोग, क्योंकि आप लोग एक अभिभावक की शक्ल में हैं। आज आप लोग समाज को दिशा देने की स्थिति में हैं, समाज के उस क्षेत्र में हैं कि जहाँ कि आप लोगों ने सब कुछ झेल लिया है। यहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि मुल्क के आज़ाद होने के बाद सवर्णों की क्या दशा हुई उससे अवगत नहीं है। हर आदमी झेले हुए है। मैंने नाम अपना शायद नहीं बताया, मैं डॉक्टर वीके गौड़, प्रोफेसर और चिकित्सा कर्म से जुड़े होने की वजह से डॉक्टर भी हूँ और मैं लंबे समय तक प्राचार्य भी रहा। जब यह मेरे समक्ष आया तो मैंने अपने खोपड़ी पकड़ लिया कि दो गुटों की लड़ाई को सुलझाने में वक्त तो महीनों लगते हैं, तब जाकर के छात्रों की समस्या भी बढ़ती है। और यह तो सीधे सीधे जो है सामान्य छात्रों को हाराकिरी या आत्महत्या की जैसी बात गई, अगर वो नहीं भी चाहेगा तब भी उसको सलिल बांध करके उसको जपनिश कर दिया जाएगा। प्राचार्य की मजबूरी ये है कि प्राचार्य कोई भी बैठा हो उसको आगे पेपर्स जो है उसको बढ़ाने पड़ेंगे। उसको जो है आप जो है रोक नहीं सकते हैं। कमेटियाँ बनेंगी, कमेटी बनेगी उन छात्रों की जो कि जो है एससी और एसटी ओबीसी हैं, उसमें जनरल नहीं रहेगा। वो वाच करेंगे कहाँ क्या हो रहा है। जो बहुत मुश्किल बात है कि प्राचार्य उसमें की क्या भूमिका होगी, मैनेजमेंट की क्या भूमिका होगी, विश्वविद्यालय का डीन क्या करेगा। क्योंकि एक लंबे शिक्षण का अनुभव है, वो भी विश्वविद्यालय स्तरीय अनुभव है, इसलिए यह तो बिल्कुल समझ लीजिए, या तो छात्र जो है पढ़ना छोड़ देंगे, छात्र जनरल के कॉलेज में जाने से भागेंगे और बिना शिक्षित हुए, बिना जो है यानी अपने अंदर ऊर्जा पैदा किए हुए, आपका मानसिक विकास किए हुए कुछ नहीं हो सकता। यह स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्यों पैदा हो रही हैं? यह राजनीतिक लालच है, सीधी सी बात। सत्ता में बने रहने का जो है यह लालच जो है ये करवा है। मेरे चाचा अपने क्षेत्र के मंडल जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जब तक जिंदा रहे थे। हमारे परिवार के एक जो है धर्मेंद्र गौड़ जी जो है वो जो है लिखा करते थे संस्मरण की आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने क्या क्या किया। धर्मयुग और उसमें कादम्बनी में छपता था। आज बचपन में हम लोग पढ़ना करते तो सोचते थे क्या बेवकूफ़ी की बात करते हैं, 7 दिन एक कपड़ा पहने हुए हैं, 10 दिन खाने नहीं खाया, बेवकूफ़ी की बात लगती थी। आज मैं सोचता हूँ कि उन लोगों ने कितना त्याग किया। चाचा जी को तो भरा ही सुनाई नहीं देता था। एक और हमारे बाबा थे, चौरी कांड में ये लोग सत्ता गृह में बैठे हुए थे, गोली चली, उनके पैर का जो है मांसी उड़ गया। जिंदगी भर वो लहराते हुए चलते, यानी कुर्बानियाँ दिया, कुर्बानियों की अन्न उसमें जो है कोई कमी नहीं है। स्थितियाँ आज यह बनी हुई है कि मैंने अपने बचपन से जो है शाखा लगाई, संघ में गया, वन विहार कार्यक्रम लगाया, दुनिया भर के कार्यक्रम लगाया, प्रभात फेरियाँ की गई। आज मोहन भागवत जो है उस पर जो है संज्ञान लेने में झिझक रहे हैं। क्या करते सवर्ण ही तो है उनके साथ। कौन कौन है उनके साथ? ओबीसी उनके बगल में नहीं खड़ा होता है क्या? जैसी तू बात ही छोड़ी, उनकी अपनी पार्टियाँ, इतना ही नहीं है। ये भाजपा में जिन्होंने बनाया उसमें कम से कम जो है 75% लोग जो है सब समर्थ थे कमेटी में। ये बना कैसे? और बना तो देखा क्यों नहीं गया? और देख लिया भी गया तो उसको स्वीकार करने दे दी क्यों लग रही है? क्या जनरल को पागल समझ रखा है इन लोगों ने? हम लोग बेवकूफ़ है क्या? लड़के को हम लोगों ने पढ़ाया लिखाया, आज जो लड़का वो जो है मान लीजिए कि किसी का 24 लाख का पैकेज है, किसी का 26 लाख का पैकेज है, मानता हो मैंने लड़के ने मेहनत की, आज यहाँ है, विदेश में है, कहीं भी है, 5 लाख रुपया जो है उससे इनकम टैक्स आप लेते हो, 10 लाख रुपया इनकम टैक्स लेते हो, 20 लाख रुपया इनकम टैक्स ले लेते हो, और खिलाते कहो वो जो आपको वोट नहीं देते हैं। मकान उनका बन रहा है जो आपके लिए
यानी 365 घर कहीं यही पश्चिम का ही कोई ये लगा था, उस वहाँ भाजपा को 1 वोट नहीं मिला और 300 के लगभग घर जब उन्होंने आवंटित किए। आप खिला रहे हो, है खून चूस के खिला रहे हो। आपको सम्मान देने में हिस्सा के, बच्चों को पढ़ने में ही, बच्चे जाएंगे कहाँ? क्या सोच रखा है इन लोगों ने? कौन सी नेतागिरी इन लोगों को करनी है? अरे हम समर्थन है, हम लोग के अंदर वो संस्कार है कि हम लोग उससे विचलित नहीं हो सकते हैं। हम लोग हमेशा जो है धनात्मक सोचते रहे, हम लोगों ने कभी निगेटिव नहीं सोचा। आप बताइए, आप में से कितने लोग देशद्रोही का, कितने लोग के रिश्तेदार, कितने को बच्चे के आज तक की लिस्ट में कहीं किसी एक का नाम आता हो? और एक लोगों के गले काट देते, जिनको गले काट दिया जाता है उनको छोड़ दिया जाता है। मुझे याद आता अच्छी तरह से राम जेठमलानी का इंटरव्यू जो है वो राकेश शर्मा है क्या इंटरव्यू देते, वो इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने पूछा भाई ये कानून के बारे में क्या आपका राय है? यहाँ पर पंकज जी बैठे हैं, कानून बनता है। राम जेठमलानी ने कहा कि कानून वह चीज़ है जिससे मुजरिमों को छूट दी जाती है। अब बताइए आप किनको मुजरिम मान रहे हैं? कौन है मुजरिम? किसको छूट देने के? किसको? मोहन भगत कहते हैं और लोगों को झुक के उठाना चाहिए। कौन सा झुक जाए? कहाँ तक झुक जाए? कैसे झुक जाए? कैसे झुकाओगे? हम लोग तो ऐसे ही झुके हुए हैं। मुल्क आज़ाद होने के बाद सब जमींदारियाँ चली गई, रजवाड़े चले गए, तालुकेदारी चली गई, लोगों के खेत खलिहान चले गए, किसी ने उफ नहीं किया। लोग छोटी छोटी नौकरियाँ कर करके लोग जिंदा रहे, अपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आज कोई लेक्चर है, कोई प्रोफेसर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। बहुत से लोग दिवंगत हो गए, दिवंगत हो ही गए। वो जनरेशन तो दिवंगत ही हो गया। हम तो 56 के पैदावार के हैं, हमने जो आग देखी उस समय से मैं जानता हूँ। वो लोग चले गए जिन लोगों ने देखा। लेकिन अब यह जो देखने की स्थिति आ रही है, हम कहते हैं कि ये शर्म से डूब मरने की बात है जनरल के। अगर वह आज के दिन नहीं चेतता है तो कभी नहीं चेतता है। और यह स्थिति जो है वही अमेरिका वाली होगी। ये लोग यहाँ हिंदुस्तान को जो है अमेरिका बनाना चाहते हैं। वहाँ की आधी जनता जो झोपड़ियों में रहती है, जो नहीं संज्ञान लेगा उसकी स्थिति वही अमेरिका के रोड के किनारे जो टेंट डाल के जो लोग सोते हैं वही वाली हालत होगी। इसमें कि हम माफिया पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कहाँ से क्या करें? जब आपके विवेक नहीं जगेगा तो आप किसी चीज़ में सोचेंगे क्या? शिक्षा हमारी कुटाराघात है। यह आज आपके रुपए पैसे जमीन जायदाद की बात नहीं है। जो आपने देना था दे दिया, अब आपके पास कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते। संगठन को, संगठन के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, बौद्धिक संपदा। आप नहीं सोच पाएंगे कब मान लीजिए कानून दबा जाता। वो भारतीय एक लड़का है जो पत्रकार, उसने और एक जो है वो, हाँ, वो 2-3 ने मिल करके इस मुद्दे को उछाला। हाँ, शुक्ला और पांडे ये सब लोगों ने मिलकर उसको उछाला। नहीं, पता ही नहीं चलता, डब्बे में बंद रहता है। जिस दिन उसको लागू कर देते उस दिन जमाना जो है देखता तमाशा। मंडल आयोग वाली हालत हो जाती। लोग टायर लगा के जलाने लगते, जलने लगता। देखिए ये मामूली बात नहीं है। मेरा शिक्षण का अनुभव है। मैं लखनऊ में ही 10 साल में ही आयुर्वेदिक कॉलेज में रहा हूँ। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र किया, 10 साल के बाद मुझे आने ही नहीं दिया गया। तो मैं लोगों के आँख गड़ता था। आज स्थिति यह है कि अगर जनरल चूक जाएगा तो उसके बच्चे यूनिवर्सिटी स्तर तक की शिक्षा जो है उनके पास नहीं रहेगी। इतना जान लीजिए। और इंटरमीडिएट हाई स्कूल का कोई वजन नहीं है, क्योंकि आप उस हिसाब से विचार नहीं कर पाएंगे। वो छात्र सोच ही नहीं पाएगा। मेरी आप लोगों से पता है, पार्टी बनाए, मंच बनाए, कुछ भी बनाए, संगठित हो एक जगह हमें। त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा मुहिम चलाया, हमने इनको धन्यवाद दिया। ये दिल्ली की मैं इनको देखा, ये पहुँचे हुए थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। कम से कम हमारे मंच का आदमी उसने वहाँ अपना प्रतिनिधित्व तो किया।
एक ही आदमी रहे खड़ा रहेगा हमारे नेता पे, लेकिन आवाज़ होनी चाहिए। आप सब लोग एक जगह रहे, सहयोग करें। और मेरी आप लोगों से अनुरोध है, विनती है कि आज के दिन क्षेत्र जाइए, वरना ऊपर से नीचे होने में देर नहीं लगेगी। गांव के समीकरण बदल चुके हैं, हर चीज़ बदल चुका है। गर्भ का पैसा इतना आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, आप सोच नहीं पाएंगे कहाँ कब क्या हो गया। बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, आपके यानी मान सम्मान और संस्कार का प्रश्न है। खड़ा हो जाइए। मैंने बहुतों से कहा, कोई खड़ा, मुझे बड़ी ये खुशी की बात है त्रिपाठी जी खड़े हैं यहाँ। ये चीज़ आज समझने जो है 10 साल पहले अपने एक मित्र हैं उनसे कही, उन्होंने संज्ञान में लिया। और यह कानून का आदमी अगर इसको लेकर खड़ा होता है तो इसका मतलब कि आपको यानी वैधानिक जो अड़चन है उससे बचाएगा। यह नियम ही इन लोगों ने अवैधानिक बनाया है। आपके मूलभूत जो है आपके अधिकार है उसका हनन करता है। मैं पुनः आप लोगों से बहुत लोग बोलने को है, बोलेंगे। मैंने अपने छोटा सा विचार रखा, कृषि या शिक्षा से संबंधित बात है, यह किसी भी वर्ग के, यदि आपको अगर यानी तो विचार नहीं पैदा होंगे, बच्चों के अंदर सोच समझ नहीं पैदा होगी, एनालिसिस थीम नहीं उनके दिमाग में उतरेंगे। जब विषय का सही, मैं अपने विषय में आज भी मैं पाता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हर आदमी जो है अपने विषय में नहीं जान पाता, पूरा जान ही नहीं सकता। ज्ञान ऐसा चीज़ उसको अगर ज्ञान में अगर आपकी अतिरेकता नहीं रहेगी, जब ज्ञान ही नहीं रहे, ज्ञान में शून्य रहेंगे, आपका धरातल क्या होगा? कुछ नहीं। इन्हीं सबके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप निवेदन है और त्रिपाठी जी से भी निवेदन है कि इसको हल्के में ना ले, इसको हल्के में ना ले। आपके साथ मीलों तक लोग खड़े रहेंगे, वक्त आएगा देखिएगा। मैं नहीं समझता।